नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में मनाया गया 401वां प्रकाश पर्व। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। विश्व इतिहास में धर्म और मानवीय मूल्यों के लिए बलिदान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदानों की चर्चा प्रधानमंत्री जी भी अपने मंच से कर चुके हैं। 401वें प्रकाश पर्व के इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के गणमान्य लोगों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जो है 4 साहिबजादों के बलिदान को वीरबाल दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया गया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का कुछ हिस्सा भी यहां पर जिक्र में आया। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा, अगर युवाओं को आज लड़ना है तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है तकनीक और शिक्षा। तकनीक और शिक्षा के बगैर युवा कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता है। 401वें प्रकाश पर्व के इस अवसर पर जो है गुरु तेग बहादुर से जुड़े हुए जो शोध कार्य हो रहे हैं देश भर में, उनको भी प्रोत्साहन देने की बात कही गई। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। आज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में हम श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 401वां प्रकाश पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब की जो शहादत थी इसी शहर में, वो सेकुलर वैल्यूज़ और फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को समर्पित थी। गुरु तेग बहादुर साहब के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने का भी पूरा परिवार का जो बलिदान हुआ है, वो इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करने में एक किस्म से मील पत्थर था। और आज जब हम 401 वर्ष उनके प्रकाश पर्व के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम ये पूरा मैसेज जो है अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के बच्चों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है मानवता की सेवा करना, कितना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है इस बात के ऊपर एम्फेसिस देना कि हर आदमी को बोलने की, अपने धर्म की, अपनी स्पीच देने की और अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सो वी हैव ऑल्सो सेट अप 3 सेंटर्स। जो एक हमने सेंटर फॉर ई लर्निंग 2013 में शुरू किया था, फिर एक 2016 में हमारा गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर शुरू हुआ था, और एक नेशनल रिसोर्स सेंटर इन केमिस्ट्री हमने 2018 में शुरू किया था। इन तीनों सेंटर्स में जैसे सबसे पहले CFEL, जिसको हम सेंटर फॉर ई लर्निंग कहते हैं, उसमें टीचर्स को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि वो अपने सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो किस तरीके से तैयार करें, उसको टेक्निकली कन्वर्ट करके ई-फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से लगाना है। और ये इस प्रोजेक्ट में तकरीबन हमने 2000 टीचर्स को ट्रेन किया था, चाहे उनको कंटेंट राइटिंग में था या उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग थी। ICT में हमने उनको पूरा ट्रेन करके उनको ये ट्रेनिंग दी थी। बाद में उसी काम को की सफलता को देखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने हमें टीचिंग लर्निंग सेंटर की एक स्कीम है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचिंग एंड टीचर्स के ऊपर। तो उस स्कीम के तहत हमें गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर, गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे, और उन्होंने ये जो पंजाबी लिपि है, पंजाबी बोली है, इसमें उसको डेवलप किया था। और एक अपने आप में बहुत बड़े गुरु के साथ साथ वो टीचर भी थे। तो हम उनकी टीचिंग्स के साथ साथ जो लगन के साथ उन्होंने हम सबको ट्रेन किया, आने वाली पीढ़ियों को, उसी लगन में गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर में हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, मास्टर ट्रेनर्स को, ताकि वो क्लासेस में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकें। और इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन हमने ये पूरे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में फैला हुआ है ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा। और अब तक हमने पिछले
वर्षों में 70,000 टीचर्स को यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के पूरे देश में हमने ट्रेन किए हैं। और उसके बाद नेशनल रिसोर्स सेंटर इन केमिस्ट्री हमने तैयार किया, जिसमें एनुअल रिसर्च प्रोग्राम एंड टीचिंग जो केमिस्ट्री का है वो हम एनुअली कंडक्ट करते हैं। उसमें 1 महीने का पूरा रिफ्रेशर कोर्स होता है और उसके बाद उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NTA के थ्रू, हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट के थ्रू कंडक्ट करती है। इसी तरीके से खालसा कॉलेज ने बहुत सारे मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज डेवलप किए हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्वयं पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो ये एक हमारा प्रयास है कि आज हम मॉडर्न टीचर को किस तरीके से ट्रेन करें, किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में अपनी तैयारी करें और वो एक किस्म से अपने लेक्चर्स को तैयार करके किस तरीके से बच्चों के साथ शेयर कर सकता है। ये पूरी ट्रेनिंग जो है हमें कोविड-19 में, ये पिछले जो 2 साल निकले हैं, 2.5 साल तकरीबन, उसमें बहुत यूज़फुल साबित हुई। जो हमारे ट्रेन टीचर्स थे उन्होंने अपने अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी दी हुई ट्रेनिंग के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत स्मूथ, जिसे हम कहते हैं कि सीमलेस ट्रांजिशन थी एक किस्म से उन टीचर्स के लिए। उन्होंने अपने साथियों को भी आगे इस पर ट्रेनिंग दी। तो उस चीज़ को लेके हमने स्मृति ईरानी जी, जो कि उस टाइम एजुकेशन की मिनिस्टर थी, वो आज आ रही हैं, और वो सब लोग प्रोफेसर्स जिन्होंने हमारी मदद किया, आज हम उनको अपने मंच पे उनका थैंक्स गिविंग करेंगे, उनको साइटेशन दे रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। खालसा कॉलेज उनकी तरफ अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है इस फंक्शन के ज़रिए, और ये पूरा प्रोग्राम जो आज इस खालसा कॉलेज में आयोजित है। आज श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 401वें प्रकाश उत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। और इस मौके पर हम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जो शिक्षाएं हैं पूरे भारत के अंदर प्रचार करना चाहते हैं। उनका जो मेन शिक्षा थी, उनके सामने सब धर्म एक समान थे, तो उन्होंने भाईचारे का, सब धर्म को समान दृष्टि से देखने का हमें शिक्षा दी है। तो इस मौके पर आज के शुभ अवसर पर हमारे यूनियन मिनिस्टर मिसेस स्मृति ईरानी आज पधार रहे हैं। उनके साथ हमारे चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ खालसा कॉलेज श्री तरोजा सिंह जी, और उसके साथ हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रेसिडेंट सरदार हरजीत सिंह कालका आ रहे हैं। तो इस अवसर के ऊपर हमारा सभी बच्चों को और हमारे सभी लोगों को एक धर्मचारे का, भाईचारे का संदेश जाता है। इस शुभ अवसर पर हम अपने सभी विद्यार्थियों, सभी टीचर साहिबान और सभी आने वाले दर्शकों का अभिनंदन करते हैं, और गुरु साहिब की शिक्षाओं को हम चाहते हैं कि पूरे भारत और विश्व के अंदर प्रचारित किया जाए। थैंक यू। Indian society, and later on, Guru Gobind Singh Ji gave a new turn to this entire movement to protect the faith, to protect the right to pursue the faith of our own, and he sacrificed his entire family, Sabbansdani, Dashmesh Pita. So these instances, these historical movements are very, very unique. They have a very grand function celebrating this Prakash Day, which is the 401st Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur Sahib. नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का SOOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग अब 60 साल का हो गया। 1962 में स्थापित इस पत्राचार विद्यालय ने अब अपने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार समेत तमाम अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यक्रम में बताया कि किस तरीके से SOL जो है दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं यानी कि सबसे ज़्यादा इंटेक करने वाले जो स्कूल हैं उनमें अपना स्थान रखता है। दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित इस जो SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है वो किस प्रकार से छात्रों के लिए नौकरी के साथ साथ शिक्षा का
वैकल्पिक प्रबंध भी करता है, इस बारे में भी चर्चा की गई। और एसओएल की उपयोगिता के बारे में विस्तार पूर्वक कई अधिकारियों ने बताया। और हम आपको अब जो है इस कार्यक्रम यानी इस हीरक जयंती की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस प्रकार से एसओएल ने अपने 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत आभार। की गरिमा बढ़ाएं और हमारे जो युवा हैं उनका भी उत्साहवर्धन करें। हार्दिक आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कांता एंड मंगलदेव जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है कि आज दिल्ली का और देश भर का पहला कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग ये 60 साल पूरे करने जा रहा है। आप सभी को इस डायमंड जुबली की हीरक जयंती की बहुत बहुत बधाई और आने वाले 40 वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसओएल परिवार की ओर से, डिस्टेंस एजुकेशन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में है एक यूथ आइकन श्रीमती सीता गोसाई, जिन्होंने महिला हॉकी में स्वर्णिम पदक प्राप्त किए और महिला हॉकी को जो एक बार बहुत पीछे जा चुकी थी उस तक आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और उसके बाद
एसओएल से ही निकलकर आपने एक ऊंचाइयों को छुआ है, अलग अलग जगह पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। पहली मध्य प्रदेश की एक लड़की एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करती है, लेकिन उससे वहां उसको संतुष्टि नहीं होती और वो समुद्र की गहराइयों को भी नापने चल पड़ती है और स्कूबा डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। भगत सिंह जी, उनके छोटे भाई के सुपुत्र शहीद भगत सिंह जी के भतीजे श्री किरणजीत सिंह संधू जी भी हमारे बीच में हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर पामिला सिंगला, प्रोफेसर पामिला सिंगला भी एक्सटर्नल है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर DS रावत हैं, आज प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी को भी मैं मिस्टर रविंद्र कुमार एंड मिस्टर गिरीश। ये तय हुआ कि एक डिस्टेंस एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि स्वतंत्र कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई इसकी, लेकिन उस जिसने अभी हमारे अपने 100 साल भी पूरे किए हैं, दिल्ली में गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे साथ में बहुत सारे प्रोफेसर्स, डीन्स, प्रिंसिपल्स के साथ वॉइस हैं, वो भी इस कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं और जिन्होंने फिलहाल मैं आपसे विदा लूंगा। इन्हीं छोटी छोटी खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।